मेरे दर्द दिल की दुआ कब करोगे करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा कब करोगे। मेरे दर्द दिल की तुम दुआ कब करोगे करोगे, बड़े बेवफा हो, वफा कब करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग पे। आप लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आज हम फिर आ चुके हैं 2 दिन बाद पढ़ाने हिस्ट्री। तो देखिए आज किस प्रकार से भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ। हम आधुनिक भारत पढ़ने जा रहे हैं और हमने भारत में यूरोपियों का आगमन और जितने भी उनसे टॉपिक रिलेटेड थे उन सबको हम पढ़ चुके हैं। और आज हम बंगाल पर अंग्रेजों की विजय पढ़ेंगे। तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा हुआ और उन सबको जानने समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए जब बंगाल जो था उस समय अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना 1651 में शाह शुजा की अनुमति से 1651 में अंग्रेजों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। और देखिए और इसने 1698 में सूबेदार अजीम उस खान ने कंपनी को सुल्तानाती जो बंगाल का सूबेदार था। कौन? 1698 में जो बंगाल का सूबेदार था उसने अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर इन तीनों गांव की जमींदारी कंपनी को दी 1698 में। और उस समय जो बंगाल का शासक था और इसी के मुर्शिद कुली के राजवंश और इसी के राजवंश से ही एक महिला बीमार थी और उस महिला का इलाज डॉक्टर बैटन ने किया। डॉक्टर बैटन ने उसका इलाज किया तो उसी अंग्रेजी इलाज के कारण वह ठीक हो गई, जिसके कारण जो ये राजा था इसने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर लेकर अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और देखिए 1717 में फर्रुखसियर ने एक चार्टर के माध्यम से, जब 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के आधार पर व्यापार की छूट करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और देखिए तो इस प्रकार से अंग्रेजों का बंगाल में प्रभुत्व होना चालू हुआ। और अब देखिए मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का उस समय शासक था, मुर्शिद कुली खां। तो देखिए जो मुर्शिद कुली खां था यह दिल्ली के द्वारा भेजा गया था और यह मुर्शिद कुली खां औरंगजेब ने बंगाल का सबसे पहले इसको दीवान बनाया था। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मुर्शिद कुली खां था इसने सबसे पहले बंगाल को अपना दीवान बनाया था। किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था, बंगाल का दीवान बनाया था। और उसी के बाद 1717 में बंगाल का सूबेदार भी मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के काल में बना 1717 में। और वह जल्दी ही स्वतंत्र शासक बन गया और अपनी राजधानी मध्य बंगाल से मुर्शिदाबाद में स्थापित कर दी। और जो ये बंगाल का शासक जब मुर्शिद कुली खां बना तो यह कुछ ही समय में एक स्वतंत्र शासक बन गया। इसके ऊपर किसी का प्रभुत्व राज्य के स्तर पर नहीं रह गया। और यह जो बंगाल का सूबेदार था ही और इसने जल्दी ही शासक बन गया और इसने मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई बंगाल की। तो मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी मुर्शिद कुली खां ने बनाई। और इसके शासन के दौरान 3 विद्रोह हुए। सीताराम राय ने विद्रोह किया और उदय नारायण ने विद्रोह किया और गुलाम, इन तीनों ने एक विद्रोह किए और अन्य लोगों ने 2 और विद्रोह किए इसके विरुद्ध। और इसने तीनों विद्रोहों को दबाने में अंग्रेजों की मदद के द्वारा सफलता प्राप्त की। और इसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया गया और इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इजारा व्यवस्था में एक प्रकार से टैक्स कर वसूल किया जाता है। भूमि जो होती है उसका कर शासक को दिया जाता है। उसकी शुरुआत, इजारा व्यवस्था की शुरुआत उस भूमि पर जो नए राजस्व बंदोबस्त का इसने निर्माण किया मुर्शिद कुली खां ने, उसका टैक्स भी इसने प्राप्त किया। और इसने सबसे पहले गरीबों का कष्ट दूर करने के लिए तकावी ऋण दिए। गरीब जमीन जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती थी उनका कष्ट दूर करने के लिए इसने सबसे पहले तकावी ऋण देना प्रारंभ किया। इसमें पहले ही पैसा दे दिया जाता था शासक के माध्यम से और वे अच्छे से खेती करके पुनः लौटा देते थे। तो तकावी ऋण की व्यवस्था मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में की गई। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बंगाल में शासक हुआ। और देखिए सबसे पहले तो मुर्शिद कुली खां जो औरंगजेब के द्वारा बंगाल पर भेजा गया था, दीवान बना, बाद में वह सूबेदार बना और फिर कुछ ही समय बाद वह शासक बना। और देखिए सुजाउद्दीन तो मुर्शिद कुली खां का जो दामाद था वह सुजाउद्दीन, वह 1727 से 39 तक उसने बंगाल का शासक बना। और सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां। तो सुजाउद्दीन का पुत्र था सरफराज खां, इसने 1739 से 40 तक शासन किया। इन लोगों के माध्यम से बंगाल में आखिरी तक शासन का सत्ता का संचालन किया गया। और इनके बाद सरफराज खां के बाद बनता है अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां की पुत्री का बेटा जो था वह था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां की पुत्री का नाम था अमीना बेगम। तो याद रखना है अलीवर्दी खां की पुत्री का नाम था अमीना बेगम और अमीना बेगम का जो बेटा था उसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है और मीर जाफर के बाद मीर जाफर की पुत्री का नाम फातिमा बेगम था और इसके बाद निजामुद्दौला शासक बनता है। फिर उसके बाद सैफुद्दौला शासक बनता है। तो इस प्रकार से बंगाल में नवीन राज्यों का यानी कि अंग्रेजों का बंगाल पर विजय शुरुआत हुई। इसके पश्चात इन शासकों में जिसने अस्थायी तौर पर बंगाल में अंग्रेजों का अधिग्रहण स्वीकार कर लिया और बाद में बंगाल की कंपनी ने बंगाल को अपने क्षेत्र में अधिग्रहित कर लिया इन्हीं के शासनकाल में।
तो देखिए किस प्रकार से ये सब हम जानने समझने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम सिराजुद्दौला को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमने मुंशी कुली खां को पढ़ लिया, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए पल्लू रंगीला गंगू ब्लॉग। तो देखिए हमने क्या पढ़ा। तो अंग्रेजों ने 1651 में पहली फैक्ट्री की, और जो सूबेदार था बंगाल का अजीम उस सन 1698 में उसने कलकत्ता जमींदारी, और विशेष कुछ है नहीं। मुंशी कुली खां ने जो दीवान था और बंगाल का सूबेदार बना, उसने तकावी ऋण देना चालू किया किसानों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक। और इसके समय 3 विद्रोह हुए और स्वतंत्र शासक बने। इसने मुर्शिदाबाद में से राजधानी स्थापित की। तो हमने मेन फैक्ट याद रखना इन्हीं 2-3। और अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।